केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं नंदन झा। बिहार में नगर निकाय चुनाव की बारी है। सभी प्रत्याशी दमखम के साथ चुनावी दंगल में डटे हुए। यूं कहें, आज पहले चरण के मतदान के बाद आज रिजल्ट भी आ गया और जनता ने एक ऐसे शख्स को नकार दिया जिस शख्स का नाम था धनबल। धनबल को नकारा और विकास करने वाले व्यक्ति को, विकास पुरुष को चुना। तो मतलब साफ है, और जहां चुनाव होने हैं वहां भी जनता सिर्फ और सिर्फ विकास करने वाले को चुनेगी, जिनमें विकास करने की क्षमता और जज्बा है। आज हम लोग चुनावी यात्रा के क्रम में सुपौल जिला के बीरपुर नगर पंचायत में हैं और यहाँ से मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी अशोक प्रसाद उर्फ पंकज हमारे साथ हैं। जानते हैं चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य। सर्वप्रथम मैं बीरपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद से प्रत्याशी हूँ और मेरा मेन उद्देश्य है कि समाज का सेवा। और मैं आई एम ऑलरेडी बिकम ग्रेजुएट और समाज को कैसे जोड़ा जाता है ये चीज़ भली बात ही जानता हूँ। और पहले से भी मैं समाज के बीच में रहा हूँ। मैं किसी पद पे भी नहीं था, फिर भी अपने आप को समाज के सेवा में लगा रहा। किसी गरीब को सहयोग करके, किसी को सहायता करके मैं करता रहा और इस बीच समाज के बीच में ही हूँ, जो कि बीरपुर के नगर पंचायत अच्छी तरह से अवगत हैं। आपने ये कहा कि मैं लगातार लोगों के बीच हर सुख दुख में साथ रहता हूँ। समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार 20 से 25 वर्षों से समाज सेवा में हूँ और एक दूसरे के कष्ट को जानता हूँ कि कब किसे दुख है। आप इसी वजह से चुनाव लड़ रहे हैं कि उनकी दुख को और अच्छे तरीके से दूर करें। सबसे पहले कि मैं अब जिस परिस्थिति में अभी हूँ, मेरा दायित्व जो पारिवारिक दायित्व होता है वह समाप्त है। चलिए, बहुत बड़ी बात। और मेरा बाल बच्चा जो भी है सब ऑलरेडी सेटल्ड है और बहुत अच्छे पद पे है। मेरे परिवार के सब भाई लोग भी सब अच्छे अच्छे पद पे हैं। रही बात कि समाज के बीच में रहा हूँ, इसलिए समाज के बीच में ही रहना चाहता हूँ। समाज के बीच में रहता हूँ। बहुत अच्छी बात। अगर जनता ने आपको इस समाज के बीच में और जनता ने अगर आपको चुनकर मुख्य पार्षद की गद्दी पर बैठाता है जी, तो जीतने के बाद क्या क्या काम कर? तो मैं जनता के बीच में ये जरूर बोला हूँ, आश्वासन दिया हूँ कि इसके लिए मैं सरकार से असेंबली क्वेश्चन करके जो हमारे लोकल विधायक हैं या जो मेरे परिचित विधायक हैं, जो मेरे मंत्री परिचित हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके क्वेश्चन करके उस गरीबों के लिए कम से कम 2-3 एकड़ जमीन मैं सरकार से लड़के एनओसी क्लियर करा के उनको उपलब्ध कराऊंगा। और जो योजना का लाभ सरकार का मिलता है वह एक कॉलोनी के रूप में एक विकसित करूँ। चलिए, बहुत बड़ी बात ये भी है कि जो बिहार सरकार की ज़मीन पड़ी हुई है उस पर एनओसी करा के 2 से 3 एकड़ झुग्गी वासियों को वहाँ बसाने का काम करूँगा और व्यक्तिगत लाभ दिलाने की दिशा में पहल करेंगे, चाहे जैसे भी। तीसरा ये चीज़ है कि यहाँ पे एक और घूमने के दरमियान, और ऐसे भी पहले भी देखते थे कि यहाँ के कुछ बेरोजगार माने मिसगाइड हो जाते हैं। उनका दिमाग कुछ कमाई नहीं है तो वो इधर से उधर गलत काम भी करने लगते हैं। तो मेरा दिमाग में ये है कि सरकार से बहुत सारी योजनाएं अभी, जो हमारे अभी मंत्री जी हैं उद्योग मंत्री, उन्होंने बोला भी है। एक मीटिंग में हम लोग गए भी थे, समीर महासेठ जी तो सुपौल आए हुए थे, तो उनसे हम लोग भी रिक्वेस्ट किए कि हमारे एरिया में बहुत बेरोजगार लोग हैं, आप उसका कुटीर उद्योग के रूप में आप उनको लाभ दीजिए। और मैं नौजवानों को नौकरी तो नहीं दूंगा, लेकिन रोज़गार का ऐसा माध्यम बनवा दूंगा कि कम से कम 25-50 हज़ार रुपया महीना वो अर्न कर सके। अभी एक साधारण सा मिसाल है हमारे यहाँ, हमारे बिहार में ही भागलपुर का चादर बहुत फेमस है
और वह चादर हर घर में बनता है। वहाँ की महिलाएं वह काम करती हैं और वह चादर हमारे पूरे बिहार में जाता है। तो क्यों नहीं हम बीरपुर में ही बहुत से आइटम, अभी एक छोटा सा आइटम है, एक बड़ी आता है, बड़ी हमारे मार्केट में केलाई की बड़ी आती है और आज वह ट्रक से आती है, वो बंगाल से आती है। क्यों नहीं हम उस महिलाओं को 100-200 महिलाओं को वह ट्रेनिंग देके सरकार की योजना का लाभ दिलाकर उस बड़ी का उत्पादन करके होलसेल मंडी हम क्यों नहीं बीरपुर को बनावे। और आज रोजगार यदि होता है किसी नौजवान को तो उसका दिशा भ्रमित कभी भी नहीं होगा और पैसा तो सबको चाहिए, उसके कमाई के लिए उसके मान लीजिए रहन सहन सही डायरेक्शन में जाएगा, गलत डायरेक्शन में कभी भी नहीं जाएगा। इसके लिए मैं सरकार से अपील करूंगा और पूरे ताकत के साथ मैं विश्वास दिलाऊंगा यहाँ की जनता को और नौजवानों को कि हम जरूर से जरूर यह काम, ज़्यादा तो नहीं, 5 साल में 500 व्यक्ति को जरूर रोजगार दिलाऊंगा। युवाओं के रोजगार के लिए, यूं कहें स्वरोजगार के लिए कुटीर उद्योग लगवाने का अथक प्रयास करूंगा एवं महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के द्वारा स्वयं सहायता समूह से जोड़कर घर बैठे महिलाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में पहल करूंगा। अच्छी सोच। और इसके अलावा अगर हम बात करें अपने स्थानीय व्यक्तिगत लाभ की बात की, सार्वजनिक लाभ की बात की, स्वरोजगार की बात की युवाओं को लेकर, इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं होती हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जिस शहर में रहते हैं घर की सफाई तो लोग खुद कर लेते हैं, लेकिन जब बाहर टहलने जाते हैं तो यहाँ चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है। तो वो चीज़ हमारे नगर पंचायत में नहीं है। और अभी अभी मैंने एक मेघालय में टूर पे गया था और वहाँ पे एक गांव देखा हम, और वह गांव एशिया का वन ऑफ द बेस्ट क्लीनेस्ट गांव है। और वो हम जब विजिट किए और उसके अंदर जब गए हम तो एक पत्ता कहीं रोड पे दिखाई नहीं दिया, और इतना फूल रोड साइड में फूल लगा हुआ है, कुछ गार्डन बना हुआ है बैठने का, और इतना अच्छा बना हुआ है। और वहाँ पे लोग जाते हैं चेरापूंजी, तो उस गांव में ज़रूर जाते हैं और कम से कम 200 व्हीकल को हम देखे हैं टूरिस्ट को वहाँ जाते हुए। आखिर तो उससे तो भी तो कुछ वहाँ की गांव के का इनकम होता है। तो उतना तो खैर ये तो बात है, प्रयास रहेगा मेरा। एक सौंदर्यीकरण जो होता है शहर में करेंगे निश्चित रूप से। पिछले आपको 20 साल यहाँ के जो नगरवासी जो हैं 20 साल पहले ये कोसी प्रोजेक्ट, हमारा गोल चौक, एक दार्शनिक जो आजकल हम फाउंटेन देखते हैं किसी होटल में किसी बड़े शहर में, वो हमारे शहर में 20 साल पहले था, वो आज नहीं है, वो बंद है। और हमारा एक हॉस्पिटल रोड है, इतना बढ़िया फूल का लगा हुआ था कि वो गर्मी में लगता था कि यहाँ पे कोई सिंगापुर वाला रोड है, ये इस तरह से दिखता था। और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी जुड़ा हुआ हूँ, पेड़ पौधा से भी बहुत मेरा लगाव है। मैं कोशिश करूँगा हर शहर के गली गली को जहाँ हो सकेगा मैं फ्लावर से या अच्छे अच्छे पेड़ से सौंदर्यीकरण करूँ। हर वार्ड हो या पूरे शहर के चारों तरफ के रास्ते हो, सभी को सौंदर्यीकरण करूंगा और वृक्षारोपण ऐसा करूंगा कि देखने लायक बीरपुर नगर पंचायत बने। एक आदर्श नगर पंचायत बीरपुर को बनाने की दिशा में पहल करूंगा। चलिए, अच्छी आपने कई योजनाएं गिनाई, व्यक्तिगत लाभ, सार्वजनिक लाभ। इन योजनाओं के बाद जब जनता के बीच जा रहे हैं कैसा लग रहा है? अपनी बातों को रखते हैं। पहले तो और कुछ समस्याएं हैं जो मैंने देखा है, वो 1-2 और समस्याएं हैं जो माने बहुत जटिल समस्याएं हैं। शाम में कभी कभी कंपेनिंग करने के लिए गया है, जाते हैं तो 10 घर 20 घर है, लेकिन वहाँ अंधेरा है, लाइट नहीं है। तो मुझे मोबाइल का लाइट जला के वो देखना पड़ा वो रास्ते को। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करें? नहीं है। करेंगे आप उसकी व्यवस्था? जबकि उसका बहुत फंडिंग भी हुआ है, लेकिन वो नहीं है, दिखता नहीं है। तो वो सब चीज़ तो लाइट चाहिए आदमी को, इंसान को, सफाई, लाइट, ये सब तो चाहिए। लाइट की व्यवस्था जी निश्चित रूप से होगी। इसके अलावा क्या है कि अभी अभी हमारा जैसा कि जानकारी है, सुनने में आया है कि हमारे यहाँ पे कुछ बेरोजगार लोग हैं, जैसे मेहतर टोला में
10 नंबर वार्ड में आज NGO, हमारा यहाँ नगर पंचायत, यहाँ आदमी है उसको अपना मास्टर रोल में काम नहीं करा के NGO को दे दिया गया और महीने में 12,36,038 रुपया उसको पेमेंट किया जाता था। ये क्या करप्शन है भाई? ये तो बहुत बड़ा करप्शन है और कहीं सफाई भी नहीं है। इसको खत्म करें। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के नाम से तो कुछ हमारे सामने तो नहीं होगा। खाली पड़ी जमीन का भी टैक्स लिया जाता है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ समस्याएं हैं जो कि सब लोग का ग्रीवांसेस है, सबको हमको बोलते भी हैं कि यहाँ पे जो खाली ज़मीन, नगर पंचायत में खाली ज़मीन जो है सो है ही, इवन खेती का जो ज़मीन है उस पर भी सरकार ने टैक्स लगा दिया। पिछले हमारे जो चेयरमैन रहे हुए हैं उनको उन्होंने रिकमेंड कर दिया, जिसके चलते टैक्सेशन देना पड़ा है, जो कि लोगों को परेशानी होती है। और टैक्सेशन का जो नियम जो है यहाँ पे एक कट्ठा में 1100 कुछ रुपया है, वो टैक्सेशन 1 साल में लगता है, जबकि उस ज़मीन में 1100 रुपये का उपज नहीं होगा, उतना 1100 कुछ रुपया टैक्सेशन दिया जाता है। ये उचित न्याय नहीं है। इस चीज को सब योजनाएं बताते हैं, जनता का क्या अनुभव है और क्या वो आपको कहते हैं? ऊपर वाले की मर्जी कहा जाए, चाहे मेरा मुकद्दर कहा जाए, मेरा नंबर 1 में नाम है। सभी लोग ये कहते हैं कि आपका नंबर 1 में नाम है, आपका नंबर 1 में ही रहेगा। चलिए, नंबर 1 में है, नंबर 1 पर ही रहेगा। समझ सकते हैं, क्रम संख्या 1 है, चुनाव चिन्ह कप प्लेट है। इसलिए जनता से आग्रह है, विनती है कि अशोक प्रसाद उर्फ पंकज जी को एक मौका दें और 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर रहने दें और कप प्लेट पर बटन दबाएं और इन्हें विकास के लिए चुनें। विकास के लिए चुनें सर। निश्चित रूप से मेरी जिंदगी अब समाज के बीच रहेगी, समाज के साथ रहेगी, समाज की समस्याओं के साथ रहेगी। ये मेरा उद्देश्य है 5 सालों का। समस्याओं के साथ, बीरपुर नगर पंचायत की समस्याओं के साथ मेरी जिंदगी रहेगी, उनके साथ मेरी जिंदगी रहेगी, उनके सुख दुख में साथ देने के लिए मेरी जिंदगी रहेगी। इसी वादे के साथ चुनावी दंगल में हूँ। सबों का आशीर्वाद चाहिए। 1 नंबर याद रखें, कप प्लेट छाप। धन्यवाद। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।